इंडिया कल मैच जरूर हार गया, लेकिन ये बात तय है कि विराट कोहली की सेंचुरी ने हमारे इंडियंस का बिल्कुल मूड सेट कर दिया था। और सिर्फ लोगों का ही नहीं, बल्कि जो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो भी एकदम सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। और एक्चुअली में ये बात सही है कि विराट कोहली नाम ही काफ़ी है। रायपुर के ग्राउंड पर वेडनेसडे को जो हुआ, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि फॉर्म टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन विराट कोहली साहब परमानेंट है। रांची में 135, रायपुर में 102 बैक टू बैक शतक, और वो भी उस आदमी के जो अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता है। आप सोचकर देखो कि बंदा दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट में आता है, आराम से सेंचुरी मारकर चला जाता है, जैसे रोज सुबह चाय का कप पीते हैं। एंड इस बार तो कॉम्प्लीमेंट्स कुछ नहीं थे, बल्कि प्योर विंटेज कोहली वाले थे। टाइमिंग, प्लेसमेंट, रनिंग, ट्रेडमार्क जंप और वो सेलिब्रेशन, मतलब ये सिर्फ 102 वाली बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक कविता वाली बात है। रायपुर में जैसे ही कोहली ने शतक कंप्लीट किया, सोशल मीडिया लिटरली ब्लास्ट कर गया। सबसे पहले तो मोहम्मद कैफ का ही कमेंट निकलकर सामने आया। मोहम्मद कैफ ने यहाँ पर लिखा, विदाउट कोहली क्रिकेट इज नथिंग, प्योर विंटेज। मतलब इस पूरी एक लाइन ने भारत के इमोशन को बयां कर दिया कि क्रिकेट कोहली के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब कौन ही करता है, कहता है किसी बात को इतना साफ साफ। कैफ ने इस बात को वाकई में दिल से बोला, और बंदे ने जो बात कही ना, उसको देखकर वाकई में ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, अभी भी एडमिरेशन कहीं तो बाकी है। इसके बाद आते हैं वीरेंद्र सहवाग। इनने तो मतलब ऐसा लगता है पूरा दिल ही खोल के रख दिया। जहां पर बाकी दुनिया एडजेक्टिव ढूंढती रह गई, वीरूपा जी ने एक ही लाइन मार के माहौल बना दिया कि कोहली के 100 का नशा अलग ही लेवल का है, किंग की बैक टू बैक 100। और क्या ही बोले, सच में भाई के 100 का नशा अलग है। ऋतुराज भी सेंचुरी मार के बैठा था, बट बात सिर्फ एक ही चल रही थी कि यार कोहली ने सेंचुरी मारी। यहां पर वीरेंद्र सहवाग जी ने लिखा कि भाई वो बस रूटीन का काम करता है ये समझकर, और हम लोग सेंचुरीज गिनते रह जाते हैं। बैक टू बैक 100 फॉर द किंग, 53rd ODI 100 विराट है तो मुमकिन है। अब ब्रिलियंट सेंचुरी फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड़ एज वेल, मेकिंग बैटिंग लुक वेरी वेरी इजी। इरफान पठान ने तो एक कदम और आगे निकलकर सिनेमैटिक अंदाज में लिखा कि, एक मिनट ट्वीट खोल दें, हाँ जी, ये लिखा कि संडे को किंग खेलता है, वीकडेज में वो आपकी प्लानिंग के साथ खेलता है। मतलब बात खत्म। ये लाइन सुन के साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में शायद 4 बार इसको पढ़ा होगा, और वाकई में बात ही कुछ ऐसी कह दी। आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि भैया बैक टू बैक सेंचुरीज, बीस्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है। और भाई जब प्रतिका रावल जैसी करंट प्रो फीमेल क्रिकेटर बोल दे कि फॉर्म इज टेम्परेरी, कोहली इज फॉरएवर, तो समझ जाओ कि दुनिया किस लेवल पर तुम्हारे आगे झुक चुकी है। ये सेंचुरी सिर्फ एक और सेंचुरी नहीं थी, बल्कि ये एक और रिकॉर्ड की चाबुक थी। 1741 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका, 33 ओडीआईज में एवरेज 69 का, 7 सेंचुरी, सबसे ज्यादा ओडीआई 100 वर्सेस प्रोटियस, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 11 बार लगातार 2 सेंचुरीज बंदे ने मारी हैं। इससे पहले वे एबी डिविलियर्स आते हैं जिनने 6 बार ये काम किया है, और कोहली ने 11 बार। ये पढ़ते वक्त वाकई में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी अलग ही लेवल पर खेलता है। ये 102 एक अलग लेवल की इनिंग थी, लेकिन असली मजा तब आया जब ऋतुराज के साथ में भाई साहब ने 195 रन की एक पार्टनरशिप करी, और उस पार्टनरशिप ने इंडिया की इज्जत थोड़ा बचाने का काम किया। इंडिया 66 पर 2 विकेट गंवाकर स्ट्रगल कर रहा था, और कोहली गायकवाड़ आए और पूरा का पूरा मैच पलट दिया। एक तरफ ऋतुराज अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेल रहे थे, और दूसरी तरफ कोहली अपने करियर की सबसे नॉर्मल इनिंग, क्योंकि 100 प्लस तो इनके लिए अब रोज के दाल चावल वाली बात है। इस सेंचुरी के साथ कोहली सिर्फ 90 रन दूर हैं अब 28,000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रन से, सचिन के साथ में। और फिर कोहली बस मतलब क्या बताऊं, एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बट कहानियां खत्म नहीं हुई। सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ रॉयल था, और सब कुछ कोहली लेवल का आइकॉनिक था, बट इंडिया 359 रन बनाकर भी हार गया, और ये एक बहुत ही पेनफुल सच है। कोहली का 102, ऋतुराज का 105, प्रसिद्ध कृष्णा का 80, केएल राहुल का 66, सब विफल रहा क्योंकि बॉलिंग ने साथ नहीं दिया। हाँ मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे प्रसिद्ध कृष्णा ने 80 रन बनाए नहीं, बल्कि उसने दिए हैं। मैं तो उसको बैटिंग में गिनूंगा भाई। साउथ अफ्रीका ने 359 मतलब सिर्फ चेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस चेज को एंजॉय किया। एडन मार्करम 110, ब्रिट्सकी 68 एंड ब्रेविस 54, और इंडिया के बॉलर्स बस बॉल पकड़कर पिघलते रह गए। ड्यू, टॉस, वेट बॉल, एक्सक्यूजेस की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन विकेट्स की लिस्ट 0 थी। विराट कोहली ने दिखा दिया है कि एज सिर्फ एक नंबर होती है। पीक सिर्फ यूथ में नहीं आता, पीक उन लोगों में आती है जिन्होंने भूख होती है, जुनून होता है और फायर होती है। कोहली इज दैट फायर। और रायपुर में वो स्टेडियम था जिसने आज उसको एक बार फिर से महसूस करवा दिया। लेकिन कोहली और ऋतुराज की सेंचुरीज तब तक काम की नहीं है जब तक इंडिया की बॉलिंग इस तरह की लचर रहेगी।
कोहली रनों से मैच जिताते हैं और बॉलर्स बिना सपोर्ट के मैच को हरवा देते हैं। पता नहीं अब ये कहानी कहाँ तक खत्म होने वाली है। शामी को क्यों नहीं खिला रहे हैं, सिराज को क्यों सैयद मुश्ताक अली में बिठा के रखा है, वाकई में समझ में नहीं आ रहा। सिराज ने 2021 से लेकर 2024 तक सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स लिए, उसके बाद भी बंदा बाहर बैठा हुआ है। वाकई में कुछ चीजें हैं जो समझ से परे हैं।